नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री में जो है हम लोग जो है भारतीय साहित्य का गौरव जो हम लोगों ने ऋग्वेद पढ़ चुका, मतलब हम लोग ऋग्वेद पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हम लोगों का अगला वेद है, अगला जो 3 वेद बचा हुआ है उसको जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग एक रिवीजन के माध्यम से है चारों वेदों को जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है कि वेद के बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया था। वेद क्या है? वैदिक मंत्रों का जो संग्रह होता है उसे हम लोग वेद कहते हैं। वेद का और एक नाम संहिता भी है, ठीक है। और हमारे जो प्रमुख 4 संहिता यानी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। सब में मंत्रों का उल्लेख है और कहीं ना कहीं औषधि या गायन या जादू टोना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो इन चारों वेदों में संकलित है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो ऋग्वेद जो हम लोगों ने पढ़ना पिछले क्लास में जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फिर भी रिवीजन के तौर पे जो है हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऋग्वेद क्या है? देखिए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद का जो है उल्लेख कब हुआ है, यानी ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो वैदिक सभ्यता है वो माफ कीजिएगा, मतलब वैदिक सभ्यता जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक है हमारा पूर्व वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में जो ऋग्वेद का जो है रचना होता है, इसलिए पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल का जो वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है, जिसमें पूर्व वैदिक काल का समय है 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। तो पूर्व वैदिक काल में है जो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व, इसी में ऋग्वेद की रचना होती है। बाकी जो 3 वेद है हमारे, जो हमारे 3 वेद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होती है। हमारा जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत, उसकी भी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में होती है। खैर, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 मंडलों में विभाजित किया है, ठीक है। 1028 सूक्त है, ठीक है। ऋचाओं की संख्या 10,462। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। तो 10,462 ऋचाओं का जो है संकलित है इसमें ऋग्वेद में। और देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें 2 से लेकर के 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। और देखिए, जो ऋग्वेद के जो पाठक होते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं या पाठन करने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग होत्री के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो और देखिए ऋग्वेद, देखिए यहाँ पे समझने का विषय है, एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में देखिए ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकी ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया ऐत्रेय और कौस्तिकी जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो है आयुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। तो यहां तक क्लियर है। और देखिए, ऋग्वेद में सबसे जो प्रमुख देवता है वो है इंद्र, ठीक है, जिसमें 250 ऋचाओं में जो है इंद्र का उल्लेख मिलता है। और जो है ऋग्वेद में जो पुरुष देवता का जो प्रधानता अधिक है, यानी पुरुष देवता का जो है अधिक महत्व दिया जाता है, तथा 33 देवताओं का जो है ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 2 से लेकर के 7 तक सबसे प्राचीन है और बाकी जो बच गए वो नवीन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा तीसरा मंडल, ठीक है। तीसरा मंडल में है जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरा मंडल में, जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की है। तो गायत्री मंत्र
की रचना किसने की है? विश्वामित्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आता है नौवा मंडल। ठीक है, नौवा मंडल में जो सोम देवता का उल्लेख है, इससे संबंधित 113 ऋचाएं है। ठीक है, अब ये जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और एक है पुरुष सूक्त का नाम भी इसमें देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? ये जो जो ऋचाएं हैं इसमें हम लोग ऋग्वेद की रचना जो जो है वो हम लोगों ने कर चुके हैं। 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां इंपॉर्टेंट है, तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद। ठीक है, अब यजुर्वेद क्या है? तो देखिए यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो यज्ञ से संबंधित जो भी कर्म कांड है उसका जो है संग्रह यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यजुर्वेद जो है यह गद और पद दोनों में है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का जिक्र आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि यजुर्वेद जो है पद और गद दोनों में है। ठीक है, उसके बाद देखिए दो तरह के दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में जैसे 8 सूत्र ग्रंथ है जिसमें इंपॉर्टेंट है कल्प सूत्र है, गृह सूत्र है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में है जो इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है, केवल मंत्रों का ही उल्लेख है शुल्क यजुर्वेद में। और इसमें जो है शुल्क यजुर्वेद में है जो कई तरह के यज्ञों की जो है प्रधानता दी गई है। जैसे राजसी युग हो गया, राजसी यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, उसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया। ठीक है, इन सब का वर्णन किया गया है शुक्ल यजुर्वेद में। उसके बाद देखिए सामवेद। ठीक है, सामवेद में है जो संगीत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि संगीत का जो है जन्मदाता कौन है? वो है सामवेद। ठीक है, और हम लोगों ने यजुर्वेद के बारे में एक चीज है, यजुर्वेद में जो पाठ करते हैं वह है अदरव्यू। ठीक है, ठीक है, और जो ऋग्वेद यजुर्वेद के जो ठीक है यजुर्वेद के जो पाठन है या पाठरकन है उसे अदरव्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद के जो पाठन करता है उसको होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को अदरव्यू कहते हैं पाठन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सामवेद हमने कह दिया कि संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। ठीक है, सामवेद में क्या है? जो भी वेद के यज्ञों पर अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, ये यज्ञों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है या संकलन है। ठीक है, और इसके जो गायक है उसे उद्गाता के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, सामवेद के गाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्गाता। ठीक है, संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, और जो हमारे संगीत में जो 7 स्वर है जो है सा रे गा मा पा धा नी, वो 7 सुर भी इस सामवेद में उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है हमारा सामवेद का जो है हमारा जो सामवेद है उसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग पंचविश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सामवेद का जो उपवेद है उसे हम लोग गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। तो सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? पंचविश, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, उसी प्रकार से यजुर्वेद में मैंने कराना भूल गया आपको, यजुर्वेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रेय और शतपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ। ठीक है, उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यहां तक समझ में आया? और ऋग्वेद का मैंने बता चुका हूं, मैंने आपको बता दिया है ऋग्वेद। तो सामवेद हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद।
ठीक है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है जो अथर्ववेद में जो है, इसमें जो है आपका, इसमें जो है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, ठीक है, वशीकरण, जादू टोना, औषधि, ठीक है, इन सब के बारे में है जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इसमें जो है सभा और समिति का भी उल्लेख या वर्णन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे सभा और समिति कौन है? प्रजापति की दो पुत्रियां। ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसका जो वर्णन हमें जो है अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद में 16 महाजनपदों की भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। पहली बार जो है काशी का उल्लेख ये भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। कुरु के बारे में उल्लेख यहीं पे मिलता है। मगध हो गया, अंग हो गया। तो कहने का मतलब है कि 16 महाजनपद के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी हमें अथर्ववेद में जानने को मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सभा और समिति का उल्लेख हमें कहां देखने को मिलता है? तो अथर्ववेद में। ठीक है। सभा और समिति कौन है? तो प्रजापति की दो पुत्रियां। औषधि के बारे में किस वेद में चर्चा की गई है? तो अथर्ववेद में। रोग निवारण, अथर्ववेद। तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, इन सब के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग वेदांत के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट करने का प्रयास किया है। ठीक है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए वेद है। ठीक है। वेदों की जो भाषा है वो काफी कठिन थी। ठीक है। इसीलिए वेदों को समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आए हैं। ठीक है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। तो ऋग्वेद में भी हम लोगों ने देखा था कि ब्राह्मण ग्रंथ है जो वेदों को हल्का समझने के लिए जो है इसको बनाया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौस्तकी है। उसी प्रकार से जो है हम लोगों ने पढ़ा कि यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे तैतरेय और शतपथ है। उसी प्रकार से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग पंचवीस के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो वेद जो है वो कठिन है, तो उसको समझने के लिए कुछ जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की जाती है। सब वेद के जो है अलग अलग उपवेद भी हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे ऋग्वेद का जो है उपवेद आयुर्वेद है। उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो है हम लोगों ने पढ़ा धनुर्वेद है। ठीक है। उसी प्रकार सामवेद का जो है गंधर्व वेद है। तो सारे वेदों का जो है कहीं ना कहीं एक उपवेद भी है, जिससे क्या होता है कि वेदों को समझने में, ठीक है, या उससे महत्वपूर्ण जानकारी को आसानी से समझने में जो है जो हमें सहायता प्रदान करती है। तो इसीलिए हम लोग जो है इन वेदों के जो है ब्राह्मण ग्रंथ और उसके जो भी उपवेद हैं उनको भी समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मैंने ऋग्वेद के बारे में बताया कि ये जो इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट थे सारे आपको करने के लिए दरकार नहीं है। यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा वेद जो है या फिर अथर्ववेद के बारे में आ जाता है कभी कभी। कभी सामवेद पर टिप्पणी लिखी है, कभी ऋग्वेद पर टिप्पणी लिखी है। तो मैंने आपको आसानी से बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।